तो ये सामाजिक कार्यक्रम है, इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। जब नेता बैठेंगे तो कुछ राजनीतिक चर्चा परिचर्चा होगी, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सबका मिशन है कि हम कैसे 25 में पुनः सरकार बनाएं, कैसे 25 में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं। पांचों दल के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एकजुट हो गए हैं और एकजुटता आपको 25 में नजर आएगी। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा एक झुनझुना के समान है, जिसको लोग जब मन करता है बजा देते हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे से कम बिहार को नहीं मिल रहा है। जब 12 लाख रुपए से नीचे टैक्स नहीं लगेगा, ऐतिहासिक कदम था, ऐतिहासिक फैसला था। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको मिर्ग मरीचा बोलते हैं, जो नज़र कुछ और आता है, रहता कुछ और है। तो ऐसे लोगों पर क्या हम टिप्पणी कर सकते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन हमारे साथ हैं। एनडीए नेताओं का जुटान आपके सरकारी आवास पर हो रहा है, क्या इसका मकसद है? कोई राजनीतिक है या बस? देखिए, सामाजिक कार्यक्रम है और हम लोग चाह रहे हैं कि सब लोग मिलें, एक साथ बैठें। मिलने से एक मेल मिलाप बढ़ता है और ख़ास करके हमारे कार्यकर्ताओं को फ़ायदा होगा। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, एनडीए के बड़े नेता आएंगे, उनके आने से उनके अंदर एक एनर्जी मिलेगी और एनर्जी आने वाला चुनाव में लाभकारी होगी, क्योंकि कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी के, किसी भी संगठन के रीढ़ होते हैं। उनके अंदर मोरल बूस्टअप होगा तो ज़्यादा उत्साह से लड़ेंगे, ज़्यादा उत्साह से लगेंगे तो निश्चित तौर पर चुनाव में फ़ायदा होगा। तो ये सामाजिक कार्यक्रम है, इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। जब नेता बैठेंगे तो कुछ राजनीतिक चर्चा परिचर्चा होगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन भी बिहार में हो रहा है। एनडीए नेताओं को एकजुट रखने के लिए के सारे काम आप लोग कर रहे हैं? देखिए, एनडीए के नेता को एकजुट रखने की ज़रूरत नहीं है। एनडीए के सभी नेता एकजुट हैं और सबका कमिटमेंट एक ही है, सबका एजेंडा एक ही है और सब एक ही एजेंडा पर काम कर रहे हैं। सबका मिशन है कि हम कैसे 25 में पुनः सरकार बनाएं, कैसे 25 में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएं और कैसे बहुमत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम जीत के आएँ, ताकि जनता का और विकास कर सकें। जितनी क्षमता मिलेगी तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ग्राउंड स्तर पर हम लोग एकजुट हो गए हैं, कार्यकर्ता स्तर पर हम लोग एकजुट हो रहे हैं। पांचों दल के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर एकजुट हो गए हैं और एकजुटता आपको 25 में नजर आएगी। केंद्रीय बजट में बिहार को कई बड़े सौगात मिले, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे के बाद फिर तेजस्वी यादव हो चाहे तमाम विपक्ष के दल उठा रहे हैं। अब देखिए, विशेष राज्य का दर्जा एक झुनझुना के समान है, जिसको लोग जब मन करता है बजा देते हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे से कम बिहार को नहीं मिल रहा है। बिहार का जो हिस्सा है वो मिल रहा है, बिहार का जो सम्मान है वो मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। हम समझते हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा है बिहार पर। जब भी बिहार को ज़रूरत होगी तो हमेशा कुछ न कुछ हम लोग को राशि मुहैया कराते रहेंगे, ताकि बिहार का विकास तेज़ी से हो, तीव्र गति से हो। और उस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। किसी को बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलने वाले बोलते रहेंगे। विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन सकारात्मक विरोध भी होनी चाहिए। कभी कभी जब कोई अच्छा बजट है तो बोलना चाहिए। और आप देखिए कि जब 12 लाख रुपए से नीचे टैक्स नहीं लगेगा, ऐतिहासिक कदम था, ऐतिहासिक फैसला था। इसमें लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं इसके ऊपर। 145 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, जिसमें 2.81 करोड़ टैक्स पेयर हैं, जिसमें इससे 1 करोड़ लोग को राहत मिलेगा। कहने का मतलब इतना बड़ा स्लैब हुआ है, जिससे कि इतनी बड़ी संख्या को राहत मिलने जा रहा है। उनको टैक्स नहीं देना होगा, तो जो पैसे जो टैक्स में देते थे निश्चित तौर पर में बिजनेस में लगाएंगे तो मध्यम वर्ग को लाभ होगा। मध्यम वर्ग की संख्या यहाँ ज़्यादा है, तो जब मध्यम वर्ग को लाभ होगा तो निश्चित तौर पर देश की आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, देश विकसित होगा, देश और सशक्त होगा, समृद्ध होगा। विपक्षी दल की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार को देखते हुए बजट तैयार किया गया है। अब विपक्षी दल तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला है। अब उनको किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है, कहने दीजिए। अच्छी बात को तोड़ मरोड़ करके शिकायत करके ही बोल ही देंगे, लेकिन बोलेंगे। तेजस्वी तो सवाल खड़ा कर ही रहे हैं, साथ ही जो कल तक पारस आपके साथ थे, उनकी पार्टी की ओर से भी अब सवाल खड़ा किया जा रहा है, करें कि बिहार के साथ छलावा हुआ है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको मिर्ग मरीचा बोलते हैं, जो नज़र कुछ और आता है, रहता कुछ और है। तो ऐसे लोगों पर क्या हम टिप्पणी कर सकते हैं। अब आप पढ़े होंगे मिर्ग मरीचा, जबकि कहीं पर रेगिस्तान में जाइएगा तो दूर लगेगा कि वहाँ पर पानी है, एक्चुअली पानी नहीं होता है। तो ये सब उनको ऐसा लग रहा है, लगने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो चलिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन हमारे साथ थे। केंद्रीय बजट पर क्या कुछ कहना था इनका आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।